हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है, अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है। क्या आने वाले टाइम में कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी यूपी टेट या सुपर टेट से संबंधित कोई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, उसके बारे में थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आज का जो न्यूज़पेपर उसमें दिया है कि साक्षात्कार पूरा शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी दिन। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, उनका जो साक्षात्कार होना था, जो इंटरव्यू होना था, वो पूरा हो गया। किसी भी दिन नियुक्ति हो सकती है और अनाउंस हो सकता है कि जो शिक्षा सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि अभी तक जो कई सारे स्टेट है उसमें वैकेंसीज की जो है घोषणा हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है। चाहे वो झारखंड टेट हो, राजस्थान हो, या फिर बीपीएससी टीआई फोर्थ की बात करें। यहाँ पे यूपी में क्यों नहीं देखने को मिल रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन इसके अध्यक्ष ही अभी तक नहीं चुने गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहाँ तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कोई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला जो इनका मेन मकसद है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करना था, वो हो गया। अब उसके अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, ये किसी दिन हो जाएगी। उसके बाद ये हमें पता चल जाएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है। जब अध्यक्ष एक बन जाएंगे, जाहिर सी बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब कोई एक मुखिया बन जाएगा तो वो एक निर्णय लेगा कि हाँ, सरकार से फिर एक मीटिंग होगी। फिर जो ये गठित होगा कि हाँ वैकेंसी हमारे यहाँ खाली है कि नहीं, जगह खाली है कि नहीं, वैकेंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ें उस मुद्दे पे बात होगी। लेकिन अभी तक कोई मुखिया है ही नहीं, तो उस मुद्दे पे बात भी नहीं हो रही गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इसमें आज जो दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कि प्राथमिक से लेकर एडिट माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 1-2 दिन में हो सकती है, यानी अध्यक्ष पद पर। ठीक है, इसके लिए रविवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन में पूरी हो गई है। साक्षात्कार के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 14 सम्मिलित हुए थे। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पुरानी भर्तियों के लंबित साक्षात्कार। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया कि आयोग में अगर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती तो उसके बाद कौन कौन से काम होंगे। सबसे पहले जो काम होगा वो होगा पुरानी भर्तियों के जो लंबित साक्षात्कार, यानी कि कई सारी जो है भर्तियां जो लंबित पड़ी हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं जो लंबित, जिसमें अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ, जिसमें होता है। ठीक है, उसका साक्षात्कार होगा। लंबित परीक्षाओं और नई भर्ती को लेकर निर्णय लिए जा सकेंगे। हमने बताया ना कि अभी तक अध्यक्ष ही नहीं मिले तो निर्णय लेंगे कहाँ से, वो कैसे लेंगे। तो अगर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है तो सबसे पहला जो काम होगा वो जो लंबित भर्ती है उनका इंटरव्यू कराएंगे, उनको क्लियर कराएंगे। उसके बाद लंबित परीक्षा और नई भर्ती को लेकर निर्णय भी लिए जा सकेंगे। इसका मतलब कि है संभावना कि जो है भर्ती आ सकती है, निर्णय लिए जा सकते हैं कि हाँ भर्ती आ सकती है कि नहीं आ सकती, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ें। सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को हो चुकी है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो 14 पद की जो 14 सदस्य होते हैं उनकी तैनाती हो गई है, और 2-3 दिन में अध्यक्ष पद की भी नियुक्ति हो जाएगी। तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को हुआ था, और सृजित 12 पदों पर सदस्यों के 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयोग का गठन हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए मानक पर आवेदन नहीं मिलने से किसी का चयन नहीं किया। इसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में सदस्यों के साथ आयोग की पहली बैठक 8 मई 2024 को हुई थी, जिसमें आयोग की को क्रियाशील करने को लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ। कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 कमेटियां बनाई गई, जिनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। इधर अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से फिर आवेदन के क्रम में चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। साक्षात्कार में सम्मिलित हुए 14 लोगों में से कमेटी ने 5 नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। इनमें से किसी एक नाम को मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। उम्मीद है कि 1-2 दिन में अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। उसके बाद आयोग के का जो कार्य है वो तेजी पकड़ सकेगा।
ठीक है। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन है, इसके तहत हम ये कह सकते हैं, एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि अभी अगस्त एंड है, ठीक है, सितंबर में जाहिर सी बात है कि अगस्त में अभी 3-4 दिन बाकी है, तो उसमें अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो जाएगी। तो सितंबर में जो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं कि जो लंबित भर्तियां हैं उनका क्या करेंगे, उनका जो है अगर लंबित जो भर्तियां हैं उनको कंप्लीट कराते हैं तो ये भी कंफर्म हो जाएगा नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद कि आने वाले टाइम में हमें यूपी टेट से रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। सुपर टेट की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तो हालांकि शिक्षा जो मंत्री हैं उनका यही कहना है कि जो छात्र और टीचर का रेशियो है वो बराबर है, कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ चीज़ें इनके ऊपर भी, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष इनके ऊपर भी जो है डिपेंड है, इनके ऊपर भी निर्भर है कुछ चीज़ें। तो ये जब जाहिर सी बात है, इनकी नियुक्ति क्यों की जा रही, इन्हीं सब चीज़ों के लिए नियुक्ति की जा रही है। इनकी नियुक्ति होती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सामने देखने को मिल सकती हैं। तो जो लोग परेशान हैं कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी ना देखने को मिले जल्दी, लेकिन यूपी टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों देखने को मिल जाए। तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का सी टेट क्लियर है वो लोग भी, और जिनका नहीं क्लियर है वो लोग भी, यूपी टेट की तैयारी, अगर आपके पास कुछ किताबें हैं तो उनसे आप तैयारी करते रहें। नहीं तो नेक्स्ट मंथ से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिसमें हिंदी स्पेशल की क्लास होगी, जो कि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, किसी भी कम्पिटिटिव किसी भी कैटेगरी के हों, उन सभी में एक सब्जेक्ट जो कॉमन होता है वो हिंदी होता है। तो हिंदी के जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसकी तैयारी कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। उसको आप देखते रहिएगा, हिंदी आपकी अभी तैयार होती रहेगी। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो नोटिफिकेशन आने के बाद हम उनकी तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, तैयारी धीरे धीरे करते रहना है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, हम बस वेट कर रहे होते हैं नोटिफिकेशन का, और नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद फिर हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, और फिर एट लास्ट क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अगर जिनका सीटेट नहीं क्लियर है वो लोग सीटेट की भी तैयारी करते रहें। नोटिफिकेशन सीटेट का आ जाएगा, 100% श्योर है। बीपीएससी टीआरई 4th का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, श्योर है। तो उन सभी की तैयारी करते रहें, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, तो हमने यहाँ पे शेयर की है आप सबसे। बाकी तैयारी करते रहिए, कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं अच्छे स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो पहला जो आपका तरीका होता है वो ये होता है कि आप सही तरीके से सही चीज़ें पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।